हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिट 4 का टॉपिक है हमारे पास, जो हमने पिछली वीडियो में जो है रियलिज़म और नेचुरलिज़म को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, हमारे पास 4 अब टॉपिक है इससे रिलेटेड, रियलिज़म, नेचुरलिज़म, आइडियलिज़म और प्रैग्मेटिज़म। ठीक है, रियलिज़म और नेचुरलिज़म हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट आइडियलिज़म कि आइडियलिज़म क्या होता है एंड प्रैग्मेटिज़म कैसे होता है। ठीक है, वैसे ही करना है जैसे पहले हम क्या करेंगे, एम्स ऑफ एजुकेशन या फिर नेचर ऑफ नॉलेज भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, फिर उसके बाद हम करिकुलम के साथ आइडियलिज़म को डिस्कस करेंगे, फिर आइडियलिज़म एंड मेथड ऑफ टीचिंग की कौन कौन से जो मेथड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो सब चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडियलिज़म क्या होता है? सबसे पहले इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ठीक है, एडिन ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिस एडिन वर्ड से, विच मीन्स टू सी। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है कि देखना। द कंसेप्ट ऑफ रियलिटी ऑफ एवरीथिंग लाइज इन आइडियाज़। अगर हम रियलिटी की बात करें, ठीक है, रियलिटी के कंसेप्ट की बात करें, तो सब कुछ किस में लाइक करते हैं? हमारे आइडियाज़ में लाइज करते हैं, हमारे थॉट्स में, कि हम कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, एंड माइंड नॉट इन मटीरियल थिंग्स। जैसे देखो, नेचुरलिज्म था जो, वो किसके रिलेटेड था? नेचर से रिलेटेड। ठीक है, मैटर से रिलेटेड था। लेकिन जो आइडियलिज्म है वो मटीरियल थिंग्स में बिलीव नहीं करता। ठीक है, वो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म का कंसेप्ट क्या है कि जो आइडियाज़, थॉट्स, ठीक है, माइंड में रहता है ना, वही क्या है? रियलिटी है। ठीक है, कि कंसेप्ट ऑफ रियलिटी कहाँ से आ सकता है? हमारे आइडियाज़ से आ सकता है। ठीक है, हमारे थॉट्स से आ सकता है और हमारे माइंड से, मतलब कि कॉग्निशन से आ सकता है। ठीक है, कि मटेरियल थिंग्स से कुछ नहीं आता, कि मतलब किसी चीज़ को देखकर हमें कोई थॉट्स वगैरह नहीं, मतलब कि किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं होता। ठीक है, जो कंसेप्ट ऑफ रियलिटी होती है वो किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं होती, किसी मटेरियल थिंग से रिलेटेड नहीं होती। वो किससे रिलेटेड होती है? हमारे आइडिया से रिलेटेड होती है। ठीक है, हमारे थॉट से रिलेटेड होती है और हमारे जो कॉग्निशन स्किल्स होती हैं, मतलब कि जो माइंड स्किल्स होती हैं, उससे रिलेटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? दिस फिलोसफी बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड लेज एम्फेसिस ऑन आइडियाज। ठीक है, आइडियलिज्म मीन्स आइडिया। ठीक है, नाम से ही क्लियर होना चाहिए, आइडियलिज्म मीन्स आइडिया। ठीक है, ये किसके ऊपर इन्फेस करता है? आइडियाज के ऊपर इन्फेस करता है, कि किसी चीज़ को देखकर, किसी सिचुएशन को देखकर हमें कैसा आइडियाज आता है, कैसे थॉट्स आते हैं। ठीक है, हमारे माइंड में क्या चलता है। तो और ये जो फिलोसफी है वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में बिलीव करती है। अगर देखा जाए तो ये नेचुरलिज्म के अपोजिट है। ठीक है, जैसे नेचुरलिज्म में क्या होता है कि वो मैटर और नेचर से रिलेटेड होती है। ठीक है, आइडियलिज्म के, और वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में बिलीव नहीं करती वो स्टडी। ठीक है, फिलोसफिकल स्टडी। लेकिन ये किस तरह की फिलोसफी है? जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में भी बिलीव करती है और कहती है कि मटीरियल थिंग से हमें जो है रियलिटी का पता नहीं चलता। ठीक है, किससे पता चलता है? हमारे आइडिया से, हमारे थॉट से और हमारे कॉग्निशन स्किल्स से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? इट इज़ एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैन एंड द यूनिवर्स इन टर्म्स ऑफ स्पिरिट एंड माइंड। ठीक है, ये क्या है? एक तरह की एक्सप्लेनेशन होती है। ठीक है, किसकी? मैन और हमारे यूनिवर्स की। किसकी टर्म में? हमारा स्पिरिट क्या है किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को हैंडल करने का, और हमारे माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, कि हमारे माइंड में किसी सिचुएशन को देखकर कैसा आइडिया आ रहा है। ठीक है, उस चीज़ को लेकर कैसा स्पिरिट आ रहा है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन किस में होती है? हमारे आइडियलिज्म की स्टडी में होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आइडियलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एक ना कन्फ्यूजन है, शायद आपको हो सकती है, तो मैं पहले बता दूं। जैसे मैंने आइडियलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब नेचर ऑफ नॉलेज ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? नेचर ऑफ नॉलेज ही है। आप ऐसे लिख के आ सकते हो, क्योंकि आपके सिलेबस में नेचर ऑफ नॉलेज दिया हुआ है, तो आप कहीं सोचो कि ये वाला पॉइंट इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये सेम ही है। ठीक है, चाहे आप एम्स ऑफ एजुकेशन लिख दो, चाहे नेचर ऑफ नॉलेज लिख दो, सेम थिंग है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, तो चलिए करते हैं अब आइडियलिज्म एंड नेचर ऑफ नॉलेज। ठीक है, कि नेचर ऑफ नॉलेज, नॉलेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ज्ञान में जो है आइडियलिज्म क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, आइडियलिज्म से क्या होता है? हमें सेल्फ रियलाइजेशन होती है। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन तो होगी, क्योंकि आइडियलिज्म में क्या होता है? हमारे थॉट्स, हमारे आइडियाज़ जो होती हैं एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है? सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स कि हमें कितनी
क्षमता है, ठीक है, कि हमारे थॉट्स कैसे हैं, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है, ठीक है, किसी सिचुएशन को लेकर हमारे आइडियाज़ कैसे आ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है। हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्या होती है, इससे जो है डेवलप होती है, ठीक है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलप होती है, डेवलपमेंट ऑफ रैशनलिटी और रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग भी हमारी क्या होती है, डेवलप होती है, ठीक है। हमारी रैशनलिटी, हमारी रीजनिंग मीन्स कि किसी सिचुएशन को देखकर हमारी जो जजमेंट है, ठीक है, किसी सिचुएशन, कोई सिचुएशन आ रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो जजमेंट है, ठीक है, वो क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। जैसे नेचर ऑफ नॉलेज, ठीक है, अगर कोई ज्ञान लेना चाह रहा है, मतलब कि नॉलेज गेन करना चाह रहा है, तो उस अगर आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, आइडियलिज्म के साथ कर रहा है, ठीक है, नॉलेज को गेन, तो क्या होगा उसमें, रीजनिंग का क्या होगा, डेवलपमेंट होगी, ठीक है। उसके तर्क वितर्क क्या होंगे कि डेवलप होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आइडियलिज्म क्या है, आइडियलिज्म इज द स्टडी ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होता है, आइडियाज में डेवलपमेंट होती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आइडियाज लॉजिक्स में डेवलपमेंट हो रही है, तो इसका मतलब रीजनिंग और रैशनलिटी में भी क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का ट्रांसमिशन है कल्चर्स का, ठीक है, कि हम जैसे टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, कल्चर्स का क्या होता रहता है, ट्रांसमिशन। क्योंकि देखो टाइम के अकॉर्डिंग हमारे आइडियाज़, हमारे थॉट्स भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ चेंजिंग प्रोसेस। तो अगर उसमें चेंज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कल्चर्स के अकॉर्डिंग खुद का ट्रांसमिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे हमें क्या हो रहा है कि नॉलेज ही तो मिल रही है, ठीक है, अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग कल्चर्स का क्या मिल रही है, हमें नॉलेज मिल रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है। इससे क्या होती है, हमारी जो मॉरल डेवलपमेंट होती है, मतलब जो हमारा नैतिक विकास है वो भी होता है, ठीक है। जो हमारी कैरेक्टर डेवलपमेंट है, मतलब कि हमारा जो करैक्टर है, ठीक है, वो भी क्या होता है, डेवलप होता है, ठीक है। उसमें चाहे हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो, ठीक है, चाहे कोई भी प्रोसेस है, हमारी कोग्निशन स्किल्स हैं, तो वो क्या हो रही हैं, डेवलप होती हैं आइडियलिज्म की स्टडी से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिपरेशन ऑफ होली लाइफ, ठीक है, अच्छी लाइफ जीना, ठीक है, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। मतलब अगर हम आइडियलिज्म की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो नॉलेज, उसकी नॉलेज ले रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारे जो आइडियाज़ है, थॉट प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या होगा कि डेवलप होगा। अच्छा, अगर वो चीज़ें डेवलप हो रही हैं हमारी, ठीक है, हमारे आइडियाज़, थॉट्स, कोग्निशन स्किल्स, मॉरल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, सब कुछ डेवलप हो रहा है, तो हमारी लाइफ तो खुद ही अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइडियलिज्म एंड करिकुलम, ठीक है। अब आइडियलिज्म को करिकुलम के साथ डिफाइन करना है कि अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म एक स्कूल का करिकुलम कैसे होना चाहिए, ठीक है, एजुकेशन का करिकुलम कैसे होना चाहिए। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, वैल्यू बेस्ड करिकुलम, ठीक है। कौन सा करिकुलम होना चाहिए, वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, जिसमें कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे क्या सीख के जाएं, कुछ वैल्यूज सीख के जाएं। करिकुलम शुड हैव गिव मेंटल एक्सपीरियंस टू ऑफ ऑल टाइम, वही कि क्योंकि देखो आइडियाज़ किससे आएंगे, कोग्निशन से। मतलब कोग्निशन क्या है, हमारा थिंकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। कोग्निशन क्या होता है, हमारा थिंकिंग प्रोसेस होता है। थिंकिंग प्रोसेस किससे रिलेटेड होता है, हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। तो अगर हमारा माइंड फ्रेश होगा, ठीक है, हमारा माइंड जो है अच्छे से काम करेगा, हमारा माइंड जो है अच्छे से प्रोसेस करेगा, ठीक है, अच्छे से थिंकिंग करेगा, तो हमारी जो कोग्निशन स्किल्स है, ठीक है, हमें क्या मिलेंगे, मेंटल एक्सपीरियंस मिलेंगे, ठीक है। क्या मिलेंगे, मेंटल एक्सपीरियंस मिलेंगे। तो आइडियलिज्म, तो मेंटल एक्सपीरियंस मिलेंगे, इसका मतलब हमें क्या आएंगे, आइडियाज़ आएंगे, ठीक है। मेंटल एक्सपीरियंस मिलेंगे, इसका मतलब हमें क्या आएंगे, आइडियाज़ आएंगे। तो जो आइडियलिज्म है वो क्या कहता है कि हमें जो है करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो हमें क्या दे रहा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे मेंटल एक्सपीरियंस दे रहा है, जिससे हमारी जो कोग्निशन स्किल्स है वो क्या हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं। और अगर कोग्निशन स्किल्स, मेंटल एक्सपीरियंस डेवलप होंगे तो हमें क्या आएंगे, आइडियाज़ आएंगे। तो आइडियलिज्म स्टडी में तो आइडियाज़, थॉट्स पे तो काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट लाइक, जैसे सब्जेक्ट हमारे पास साइंस हो गया, लैंग्वेज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, शुड बी देयर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल नॉलेज। अगर हम इन सब्जेक्ट की बात करें, जैसे साइंस सब्जेक्ट है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, ये किस में हेल्प करती है, इंटेलेक्चुअल नॉलेज में हेल्प करती हैं। क्योंकि देखो अगर मैथ साइंस, ठीक है, जैसे साइंस में फिजिक्स के कोई हमारे पास न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो भी किससे सॉल्व हो रहा है, हमारे कोग्निशन स्किल से सॉल्व हो रहा है, ठीक है, हमारी इंटेलेक्चुअल नॉलेज से सॉल्व हो रहा है। लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है, कोई हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें उसका आंसर देना है, वो भी
कौन सी स्किल से हो रहा है, कोग्निशन स्किल से। सेम एज इन मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स में तो होती सम्स और थ्योरम्स है, वो तो होती कोग्निशन स्किल से है, ठीक है। तो आइडियलिज्म क्या कहता है कि हमारे करिकुलम में मैथमेटिक्स, साइंस एंड लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट ज़रूर होने चाहिए, जिससे क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल नॉलेज में डेवलपमेंट होती है, ठीक है। देयर शुड बी हाइजीन, ठीक है, साफ सफाई होनी चाहिए। देखो सबसे बेटर कि अगर साफ सफाई होगी ना, मतलब अच्छा इन्वायरमेंट होगा, तो आइडियाज़, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आएंगे, ठीक है। आइडियाज़ आएंगे, थॉट प्रोसेस क्या होगा हमारा, डेवलप होगा, ठीक है। अलग अलग तरह की गेम्स होनी चाहिए, स्पोर्ट्स होने चाहिए, ठीक है, स्पोर्ट्स एजुकेशन होनी चाहिए टू इन्हांस द हेल्थ ऑफ द प्यूपल्स। इससे क्या होगी, प्यूपल्स की क्या होगी, हेल्थ में डेवलपमेंट होगी, ठीक है। हेल्थ उनकी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी, क्योंकि गेम्स और स्पोर्ट्स एजुकेशन से उनका क्या रहेगा, माइंड फ्रेश रहेगा, ठीक है। अगर माइंड फ्रेश रहेगा तो आइडियाज और थॉट प्रोसेस आता ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, आइडियलिज्म एंड करिकुलम। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, कि आइडियलिज्म में कौन से मेथड्स जो है हमें यूज़ करने हैं टीच करने के लिए। फर्स्ट वन इज डिस्कशन, ठीक है। डिस्कशन, अब देखो डिस्कशन करोगे तो क्या होगा, डिस्कशन में क्या हो रहा है कि अगर मैं आपसे कोई बात पूछ रही हूँ, तो मतलब हम कोई बात डिस्कस कर रहे हैं, तो उससे क्या होंगे कि आइडियाज़ आएंगे, ठीक है। हमारा थॉट प्रोसेस भी क्या होगा, डेवलप होगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, या फिर मेथड ऑफ टीचिंग की बात हो रही है, ये इन जनरल था, ठीक है। मेथड ऑफ टीचिंग में बात करें तो आप को कह दिया जाए कि एक डिबेट दे दी जाए, जैसे डिस्कशन करनी है, या कोई टॉपिक दे दिया जाए कि और ग्रुप्स बना दिए जाएं, ठीक है। क्लास में क्या बना दिए जाए, ग्रुप्स बना दिए जाएं, और बोला जाए कि इस पे डिस्कशन करो। तो हर एक इंडिविजुअल्स क्या करेगा, अपने अपने थॉट्स, अपने अपने आइडियाज़ देगा, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि उनका थॉट प्रोसेस, उनका आइडियाज़ का जो डेवलपमेंट है वो हो रही है, ठीक है। लेक्चर मेथड से क्या होता है कि आइडियाज़ आते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो कोई भी लेक्चर है, कोई भी कंटेंट तैयार करना है, तो उसके लिए आइडिया तो चाहिए, ठीक है। तो लेक्चर मेथड भी हम आइडियलिज्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चनिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि क्वेश्चनिंग से भी क्या होता है, आइडियाज़ और थॉट प्रोसेस जो है डेवलप होता है। इमिटेशन करते हैं, ठीक है। इमिटेशन मीन्स की नकल करना इन द वे कि जैसे देखो टीचर जो है, हाँ टीचर जो है, ठीक है, आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे छोटी क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे टेबल बोलते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, देखो टीचर टेबल बोल रहे हैं, ठीक है, तो पीछे बच्चे भी क्या बोल रहे हैं, उसको इमिटेट कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे भी क्या कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, ठीक है, कि बच्चे भी टेबल बोल रहे हैं। तो उनका थॉट प्रोसेस क्या हो रहा है, उनको पता चल रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, उसकी समझ आ रही है। तो उससे क्या होगा कि उन्हें आइडियाज़ आते रहेंगे, ठीक है। उनका थॉट प्रोसेस डेवलप भी तो हो रहा है, कोग्निशन स्किल्स क्या हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, ठीक है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड का यूज़ करना है, कि मतलब कि जैसे देखो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव की एग्जाम्पल्स का यूज़ करना है, फिर रूल्स बनाने हैं, ठीक है, या फिर रूल्स का यूज़ करके अलग अलग एग्जाम्पल देने हैं। तो इससे भी क्या हो रहा है, आइडियाज़ आ रहे हैं, थॉट प्रोसेस जो है डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रीडिंग मेथड, ठीक है। अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे, अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे ना, रीड करेंगे, तो उससे भी क्या होता है, अलग अलग आइडियाज़ आते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार कोई सिचुएशन आ जाती है जिससे हम क्या करते हैं, कुछ पढ़ा होता है ना, तो वो याद आ जाता है, तो वो हम रियल लाइफ सिचुएशन में भी क्या कर सकते हैं, उसको वैसी सिचुएशन हो तो वैसे ही डील कर सकते हैं, ठीक है। डिबेट मेथड तो है ही, ठीक है, क्योंकि डिबेट में क्या होता है, तर्क वितर्क होते हैं, ठीक है, और तर्क वितर्क से क्या होता है, आइडियाज आते हैं, थॉट प्रोसेस तो डेवलप होता ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, आइडियलिज्म मीन्स रिलेटेड टू आइडियाज़, ठीक है। हमारे थॉट प्रोसेस हमारे आइडियाज से क्या होता है, रिलेट होता है आइडियलिज्म, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को माना गया, इसमें नेचुरलिज्म में नहीं माना गया था। इसमें मटेरियल थिंग्स को नहीं माना गया, सिर्फ किस पे कॉन्सेंट्रेट है, इम्फेसिस करता है, हमारे थॉट प्रोसेस पे इम्फेसिस करता है, ठीक है। तो यहीं पे आइडियलिज्म जो है वो ख़त्म होता है। अब हम करेंगे प्रैग्मेटिज्म। तो चलिए प्रैग्मेटिज्म को पढ़ते हैं, ठीक है, कि प्रैग्मेटिज्म का क्या मतलब होता है। द वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है। ये भी वर्ड हमारे पास ग्रीक वर्ड से लिया गया है, प्रैग्मा, जिसका मतलब क्या होता है, एक्शन, एंड एक्शन गेट्स प्रायोरिटी ओवर थॉट्स, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म किससे रिलेटेड होता है, एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म किससे रिलेटेड होता है, एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब ये क्या है, एक तरह की स्टडी है जिसमें हम एक्टिविटीज़ करके नॉलेज को गेन करते हैं, ठीक है। मतलब इसमें थॉट्स, जैसे आइडियलिज्म में तो क्या था, थॉट प्रोसेस को डेवलप किया जाता है, ठीक है। आइडियलिज्म किसकी स्टडी है, कि हमारे थॉट प्रोसेस डेवलप होना चाहिए, हमारे आइडियाज़ डेवलप होने चाहिए। इसमें क्या कहता है, इसमें स्टडी किसकी की जाती है, कि जो
बच्चा एक्टिविटी करके सीखे, ठीक है, कि मतलब एक्टिविटी करके वो क्या कर सकता है, नॉलेज को गेन कर सकता है, ठीक है। तो प्रैग्मेटिज्म किससे रिलेटेड है, एक्टिविटीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रैग्मेटिज्म मेक्स ह्यूमन एक्सपीरियंस एज द सेंटर ऑफ रियलिटी, ठीक है। इसमें किसको सेंटर लिया गया है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को रिलेटेड, सॉरी ह्यूमन एक्सपीरियंस को सेंटर लिया गया, मतलब कि जो ह्यूमन का एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक्सपीरियंसेस मतलब कि वो जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, उनकी नॉलेज गेन होती है, ठीक है। अगर वो वैसे करते रहेंगे तो वो क्या करेंगे, उसके उनकी जो नॉलेज है वो क्या होगी, गेन होगी, ठीक है। अगर वो मतलब अपने एक्सपीरियंस को क्या करते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे, और उनके एक्सपीरियंस की, ठीक है, वो जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, प्रैग्मेटिज्म बोलेंगे, ठीक है। इट गिव्स इंपॉर्टेंट टू एक्शंस, किसको इंपॉर्टेंस दी गई है प्रैग्मेटिज्म में, हमारे एक्शंस को जो है इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। एक्टिविटीज इज मोर इंपॉर्टेंट देन आइडियाज, ठीक है। जैसे आइडियलिज्म में आइडियाज को प्रायोरिटी दी गई है, वैसे ही हमारे प्रैग्मेटिज्म में एक्टिविटी को, बस, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म इज रिलेटेड टू एक्टिविटी, बस प्रैग्मेटिज्म में किसको याद रखना है, हमें एक्टिविटीज़ को याद रखना है, जो भी हमें लिखना है वो एक्टिविटीज से रिलेटेड लिखना है, ठीक है, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म किसकी स्टडी है, हमारे पास एक्टिविटीज़ की स्टडी है। नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म स्टडी, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग क्या है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है हमारे संसार में, एवरीथिंग इज कीप चेंजिंग, ठीक है। तो मतलब सब कुछ चेंज होता रहता है टाइम के साथ, ठीक है, ये बात सही है कि सब कुछ क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। सो प्रैग्मेटिज्म हैव फेथ इन फ्लैक्सिबिलिटी, और प्रैग्मेटिज्म किस में बिलीव करता है, उसका फेथ है किसमें, फ्लैक्सिबिलिटी में, मतलब कि जैसा इन्वायरमेंट है, ठीक है, जैसा चेंजिंग टाइम चल रहा है, जैसा माहौल है, उसके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ताकि जो है सब कुछ फ्लैक्सिबल रहे, ठीक है। और जो चेंज मतलब अगर इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, कुछ कल्चर्स में चेंज हो रहा है, किसी भी चीज़ में चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। तो प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है कि उसका फेथ है किसमें, फ्लैक्सिबिलिटी में, ठीक है। और क्योंकि देखो एक्टिविटीज़ क्या होती हैं हमारे पास, एक्टिविटीज़ जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, जैसा हमारा टाइम होता है वैसे ही जो है होते हैं वो ह्यूमन एक्सपीरियंस बन जाते हैं, ठीक है, वैसे ही हमारा एक्सपीरियंस बन जाता है, वैसे ही हमारी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, प्रैग्मेटिज्म तभी जो है वो किसके ऊपर जोर दे रहा है, एक्टिविटीज़ के ऊपर जोर दे रहा है, क्योंकि वो फ्लैक्सिबिलिटी को मानता है, ठीक है, फ्लैक्सिबिलिटी की स्टडी उसमें शामिल है, ठीक है। तो अब हम करेंगे प्रैग्मेटिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन मीन्स की नेचर ऑफ नॉलेज के साथ, ठीक है। क्या होनी चाहिए, सोशल एफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब कि रिलेटेड टू सोसाइटी, इसमें सोसाइटी की भी बात की गई है, ठीक है, क्योंकि देखो एक्टिविटीज़ करनी है तो सोसाइटी तो होगी इंक्लूड, ठीक है, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस से रिलेटेड, और एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं सोसाइटी से तो आता है, सोशल एफिशिएंसी इससे क्या होती है, डेवलप होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू वैल्यूज़, इससे क्या होती है, न्यू वैल्यूज़ की इस्टेब्लिशमेंट होती है, ठीक है, नई नई एक्टिविटीज़ करते हैं और नई नई क्या सीखते हैं, वैल्यूज़ सीखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या हो रहा है कि ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन मतलब लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि अगर हम खुद से कर सीखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, ठीक है। कोई चीज़ हमारे दिमाग में आ रही है तो एक्टिविटी करो ना उससे रिलेटेड, ठीक है। अगर हम एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंस को दर्शा रहे हैं, तो उससे क्या हो रही है, हमारी नॉलेज जो है वो गेन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो एजुकेशन है, जो नॉलेज है, वो क्या हमारी लाइफ है, ठीक है, क्योंकि देखो पूरी लाइफ में जो है नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है, पूरी लाइफ में क्या है, नॉलेज ज़रूरी है और नॉलेज मिलती रहती है, ठीक है। जैसे जैसे हमारी लाइफ जा रही है वैसे वैसे जो है हम नॉलेज जो है एक्वायर्ड करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नॉलेज भी लिख सकते हैं, नॉलेज हमारी लाइफ है, नॉलेज इज़ ग्रोथ, ठीक है। नॉलेज से क्या होता है कि ग्रोथ भी होती है, ठीक है, नॉलेज से ग्रोथ होती है, क्योंकि जितनी नॉलेज हमें आती रहती है, ठीक है, उतनी हमारी जो है आइडियाज़ की है, ठीक है, हमारे जो एक्टिविटीज़ किया है उसकी क्या होती रहती है, ग्रोथ होती रहती है। देखो जैसे पहले हम छोटे होते एक्टिविटीज़ करते थे, क्या आप वैसी एक्टिविटीज़ करते हैं, नहीं करते ना, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हमारी ग्रोथ हो रही है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो हम नॉलेज यूज़ करते हैं। ऐसे तो नहीं है ना कि छोटे जो जैसी नॉलेज हमें छोटे होते थी वैसी नॉलेज अब है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू अवर ग्रोथ, जो नॉलेज है वो भी क्या हो रही है, हमारी चेंज हो रही है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, नॉलेज को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म क्या
किसके ऊपर इन्फेस कर रहा है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए चाइल्ड की, मतलब कि उसको हर तरह की नॉलेज मिलनी चाहिए, ठीक है। एजुकेशन इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, और जो एजुकेशन है, ठीक है, मतलब कि नॉलेज है, ठीक है, चाहे नॉलेज ले लो चाहे एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन भी क्या हमारे पास शिक्षा है, नॉलेज भी किसी ज्ञान है हमारे पास, ठीक है। तो वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। जब तक हम मरते नहीं है ना तब तक हमें नॉलेज मिलती रहती है, चाहे वो किसी भी ढंग की हो, ठीक है। सीधी साफ स्पष्ट बात में आपको कह दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम, ठीक है। अब हम प्रैग्मेटिज्म की स्टडी करेंगे किसके साथ, करिकुलम के साथ, कि प्रैग्मेटिज्म में कौन सा करिकुलम प्रेफर्ड किया है, कि करिकुलम कैसा होना चाहिए बच्चे के लिए, ठीक है। तो चलिए, करिकुलम एज पर चाइल्ड इंटरेस्ट, ठीक है, चाइल्ड के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसकी जो नेचुरल एक्टिविटीज़, ठीक है, क्या करवानी है, नेचुरल एक्टिविटीज़ करवानी है, मतलब कि ज़्यादा इम्फेस किसके ऊपर करना है, कि नेचुरल एक्टिविटीज़ जो खुद ही हो रही हैं एक्टिविटीज़, ठीक है। मतलब हमें इन्वायरमेंट ही ऐसा क्रिएट करते रहना है कि कुछ ना कुछ होता रहे, मतलब कोई ना कोई एक्टिविटीज़ जो है वो चलती रहे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, यूटिलिटी बेस्ड ए सब्जेक्ट इन करिकुलम। यूटिलिटी बेस्ड मतलब कि जिसमें जो है वो यूटिलाइज कर सके अपने टाइम को, ठीक है, अपने टाइम को यूटिलाइज इन द सेंस ऑफ कि एक्टिविटीज़ करते रहें, ठीक है, कुछ ना कुछ करते रहें, ठीक है, कि वो अपने टाइम को क्या कर सके, अपने इंटरेस्ट को क्या कर सके, यूटिलाइज करते रहें, ठीक है, उनको क्या मिल सके, बच्चों का एक्सपीरियंस मिलता रहे, ठीक है, कि ऐसी एक्टिविटीज़ हमें अपने करिकुलम में अपनानी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंक्लूजन ऑफ साइंस सब्जेक्ट इन करिकुलम, ठीक है। उन्होंने किसकी बात की है, साइंस सब्जेक्ट की बात की है, और अगर देखा जाए तो साइंस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है, किससे रिलेटेड होता है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड होता है, मीन्स प्रैक्टिकल मीन्स की एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। तो प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है कि साइंस सब्जेक्ट जो है करिकुलम में ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, चाहे फिजिक्स लगा लो, चाहे केमिस्ट्री लगा लो, चाहे फिर बायो लगा लो, ठीक है। तो सबकी लैब्स होती हैं, सब लैब्स में एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि प्रैग्मेटिज्म जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल हो रहा है, ठीक है, और बच्चों का जो है इंटरेस्ट बन रहा है, वो एक्टिविटी बेस्ड जो है लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए, जिसमें हमें क्या करना है, साइंस सब्जेक्ट को शामिल करना है, ठीक है, चिल्ड्रंस की नीड्स के अकॉर्डिंग बनाना है, उसके जो नेचुरल एक्टिविटीज़ करवानी है, ठीक है। प्रैक्टिकल करिकुलम होना चाहिए, ठीक है, जैसे साइंस सब्जेक्ट का आपको बता दिया। फिर उसके बाद करिकुलम शुड बी यूजफुल एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है, करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसका अच्छे से यूज़ हो सके, ठीक है, कि मतलब वो बच्चों को बेनिफिट दे अच्छे से, एंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मतलब कि अकॉर्डिंग टू चाइल्ड इंटरेस्ट जो है वो चेंज होना चाहिए, ठीक है, कि उसके उसके जैसा ही बनना चाहिए जैसे चाइल्ड्स का इंटरेस्ट है उनकी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो है मतलब एक्टिविटीज़ कर पाएँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, कि कौन कौन से जो प्रैग्मेटिज्म में मेथड्स अपनाने हैं हमें टीचिंग के। तो फर्स्ट मेथड इज़ प्रोजेक्ट मेथड, मीन्स की एक्टिविटी बेस्ड मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, एक्टिविटी बेस्ड, मतलब प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, क्या देना है, प्रोजेक्ट देने हैं बच्चों को, ठीक है, क्या देना है, प्रोजेक्ट देने हैं, एक्टिविटीज़ देने हैं। उससे क्या होगा कि वो एक्टिविटीज़ करके जो है लर्निंग होगी, ठीक है, क्या होगी, एक्टिविटीज़ करके लर्निंग होगी। सेकंड हमारे पास क्या है, साइकोलॉजिकल टीचिंग मेथड, ठीक है, साइकोलॉजिकल टीचिंग मेथड रिलेटेड टू माइंड, ठीक है, अवर कोग्निशन स्किल्स। और क्या होगा कि मतलब साइकोलॉजिकल टीचिंग मेथड में क्या होता है कि जो एक्टिविटीज़, ठीक है, जो एक्टिविटीज़ हमारे माइंड को क्या कर रही हैं, डेवलप कर रही हैं, वो जो है टीचिंग मेथड अपनाना है, ठीक है, वैसी एक्टिविटीज़ जो है वो क्लासरूम में करवानी है। इंटीग्रेशन मेथड जो है इंटीग्रेट करता है, ठीक है, कि बढ़ावा देना, बढ़ावा किसको देना है, हमें एक्टिविटीज़ को देना है, ठीक है, वैसे हमें मेथड यूज़ करना है जो कि एक्टिविटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, करके सीखना, ठीक है, क्या करना है, करके सीखना, ठीक है। तो मतलब टीचर अपने मेथड्स में ऐसा मेथड यूज़ करे कि जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो और बच्चे क्या कर रहे हैं, खुद करके और सीख रहे हैं, ठीक है, एरर्स कर रहे हैं फिर सीख रहे हैं, एरर्स कर रहे हैं फिर टीचर उनकी हेल्प कर रहे हैं फिर वो सीख रहे हैं, ठीक है। तो लर्निंग अच्छे से होती है, ठीक है, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, ठीक है, कि बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं जिससे उनका क्या हो रहा है, एक्सपीरियंसेस गेन हो रहे हैं और एक्सपीरियंसेस बन रहे हैं, तो उनसे क्या हो रही है, लर्निंग अच्छी हो रही है, लर्निंग डेवलप हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेथड ऑफ टीचिंग थे जो हमारे पास हमें यूज़ करने हैं इन अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। तो ये थी यहाँ पे हमारा
जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, चारों टॉपिक हो चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में मैंने रियलिज्म और नेचुरलिज्म पढ़ा दिया, इस वीडियो में मैंने प्रैग्मेटिज्म और आइडियलिज्म पढ़ा दिया। ठीक है, तो ये भी चारों टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। फर्स्ट डॉट जो है यूनिट 4 की वो यहीं पे कंप्लीट होती है। ठीक है, अब सेकंड डॉट है वो देखूंगी कि वीडियोस डालनी है कि शॉर्ट्स डालने हैं। ठीक है, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले जल्दी से, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज़ जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा। मैं अपना बेस्ट देती हूँ कि आपको अच्छे से समझ जाए। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से सब्जेक्ट जो है समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।